जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वंदे क्लासेस में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं वैदिक संस्कृति के टॉप 20 क्वेश्चंस को। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी ये वीडियो देखने के बाद आपको वैदिक संस्कृति की और कोई वीडियो नहीं देखनी होगी। केवल मैंने उसी क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है और अभी भी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। मात्र 20 क्वेश्चन हैं, ध्यान से एक बार देख लीजिए। ये वीडियो आपके CGL, RPF, CRPF, रेलवे, आर्मी, बैंक, अग्निवीर, SSC GD, बिहार SSC एवं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ऑप्शंस आपके सामने है, यदि आपको जवाब पता हो तो कमेंट में लिख भी सकते हैं। ऑप्शन है आपका जौ, गेहूं, चावल या तंबाकू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि तंबाकू। वैदिक काल के लोगों को किस चीज़ का ज्ञान नहीं था, कौन सी फसल का ज्ञान नहीं था, तो तंबाकू का ज्ञान उन्हें नहीं था। अगले सवाल पे आएंगे और सवाल नंबर दूसरा देखेंगे हमारा क्या है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित या विद्वान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि श्रेष्ठ एवं कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ एवं कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन बोल सकते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और अगला सवाल देखते हैं हमारा क्या है। सवाल नंबर 3 देखते हैं, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चंस को हम बार बार बोलते हैं कि ध्यान से पढ़िए और लास्ट तक पढ़िए, देखिए क्या कहा जा रहा है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है बोला गया है। तो क्वेश्चंस को ऑप्शन को देखिए और ध्यान से बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये कथन गलत है, बाकी सारा सही है। वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे और वे कई झुंडों में भारत पहुँचे थे। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आएंगे और सवाल नंबर 4 देखेंगे हमारा क्या है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शतपथ ब्राह्मण या फिर अथर्ववेद, शुल्ब सूत्र या छांदोग्य उपनिषद। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि शुल्ब सूत्र। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिएगा। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है, शुल्ब सूत्र है, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का सी जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं और सवाल नंबर 5 हमारा क्या है। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। यजमान, श्रमण, अथर्वण या फिर श्रेष्ठ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्रमण के नाम से उन्हें जाना जाता था। किसको, जो कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी एवं ब्राह्मण विरोधी के अध्यापकों के रूप में जाने जाते थे। तो कौन, उससे उन्हें किस नाम से जाने जाते थे, तो श्रमण के नाम से जाने जाते थे। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 6 देखते हैं हमारा क्या रहता है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या फिर सामवेद। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद में जो है प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 7 देखते हैं हमारा क्या रहता है। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाली शब्द, यानी कि सत्यमेव जयते, सुने होंगे आप लोग, यह किस उपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद या फिर कठ उपनिषद या फिर इस उपनिषद या बृहदारण्यक उपनिषद। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो भारत के जो राज चिन्ह में प्रयुक्त शब्द होते हैं सत्यमेव जयते, यह किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 8 देखते हैं हमारा क्या रहता है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। कृषि, पशुपालन, शिक्षा या व्यवसाय। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पशुपालन। ठीक है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या हुआ करता था, तो पशुपालन हुआ करता था। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 9 देखते हैं हमारा क्या रहता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद या सामवेद को। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सामवेद को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, सामवेद को। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सामवेद को जो है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा 10 नंबर सवाल। प्रथम विधि निर्माता कौन है। मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त या सेल्यूकस। प्रथम विधि निर्माता। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मनु। ठीक है, याद रखिएगा, मनु जो है प्रथम विधि निर्माता हो जाएंगे। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 11 देखते हैं हमारा क्या रहता है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता या गीता गोविंद, इनमें से कोई नहीं।
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि श्रीमद् भागवत गीता। याद रखिएगा, श्रीमद् भागवत गीता जो है वो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ माने जाते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 12 देखते हैं हमारा क्या रहता है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है, 7वें, 8वें, 9वें या 10वें? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 10वें। ठीक है, 10वें मंडल में जो है शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 13 देखते हैं हमारा क्या रहता है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है यानी कि क्या है, गोधन, भूमि या ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए यानी कि गोधन। याद रखिएगा, ऋग्वेद के संपत्ति का प्रमुख रूप क्या हो जाएगा, गोधन हो जाएगा। याद रखिएगा, इसका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। ऋग्वेद का संपत्ति प्रमुख रूप से क्या हो जाएगा, गोधन हो जाएगा। और नेक्स्ट सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 14 देखते हैं हमारा क्या रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पुराणों की संख्या कितनी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए यानी कि 18 है। पुराणों की संख्या टोटल कितनी है, 18, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पुराणों की टोटल कितनी संख्या है, तो 18 है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 15 देखते हैं हमारा क्या रहता है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था, प्रकृति, पशुपति, देवी माता या त्रिमूर्ति का? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए यानी कि प्रकृति का। ठीक है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना करना था, यानी कि प्रकृति का उपासना करना वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण था, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 16 देखते हैं हमारा क्या रहता है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इंद्र, अग्नि, वरुण या सोम? तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि इंद्र। ठीक है, इंद्र देवता के लिए जो है ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, रट लीजिएगा बिल्कुल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंद्र। अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 17 देखते हैं हमारा क्या रहता है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है, ज्यामिति, ज्योतिष, गणित या फिर खगोल? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ज्यामिति। ठीक है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है, तो ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 18 देखते हैं हमारा क्या रहता है। असतो मा सदगमय कहाँ से लिया गया है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए यानी कि ऋग्वेद से लिया गया है। कौन सा, असतो मा सदगमय कहाँ से लिया गया है, तो ऋग्वेद से, तो ए ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर देखते हैं हमारा 19। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, कहाँ पे बसे थे? ऑप्शन आपके सामने है, समातट में, प्राग ज्योतिष में या फिर पंजाब में या पांचाल में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि पंजाब में बसे थे। आर्य जो भारत में बाहर से आए थे वो कहाँ बसे थे सर्वप्रथम, तो पंजाब में आकर बसे थे, तो सी जो है इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। और नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 20 देखते हैं हमारा क्या रहता है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा या धर्म? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट बनेगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, तो चिकित्सा से संबंधित है, तो इस प्रश्न का जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक अगला सवाल लेते हैं और इसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल है आपका, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको इसका जवाब कॉमेंट में बताना है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो इसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों बीच में हम कहीं भी कुछ नहीं बोले, लेकिन लास्ट तक यदि आप वीडियो देखे हैं तो वीडियो को बस एक लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है दोस्त वीडियो बनाने में, तो एक लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो हम लाएँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे साथियों।